जय जय राम, जय सिया राम, जय माता दी, जय माता रानी। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पितृपक्ष चल रहा है और कुछ ही दिनों में पितृपक्ष की समाप्ति भी हो जाएगी। और पितृपक्ष के बाद हमारे हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख त्यौहार माता जी का त्यौहार नवरात्रि शुरू होने वाला है, जिसमें हमारे माँ दुर्गा का आगमन होगा। 9 दिनों तक हमारे हिंदू धर्म के सभी श्रद्धालु भक्त बहुत सच्चे मन से माता रानी का पूजा पाठ करते हैं और धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो दोस्तों, कैसा होगा इस बार माँ दुर्गा का आगमन और क्या है इसका अर्थ? माता रानी इस वर्ष किस सवारी में आ रही हैं? दोस्तों, हिंदू धर्म के बड़े त्योहारों में से एक नवरात्रि अब कुछ ही दिन रह गए हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के समाप्ति के बाद माता दुर्गा का इस त्यौहार का आगमन हो जाएगा और पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के पूरे 9 रूपों की हम सब भाई हिंदू धर्म के सभी लोग पूजा करते हैं और माता रानी के 9 रूपों के दर्शन करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण लगेगा जो पूरे भारतवर्ष में इसका प्रभाव दिखेगा। दोस्तों, इस अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आप नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा जरूर करना। तो दोस्तों, माँ दुर्गा के भक्तों के लिए ये 9 दिन जो हैं बहुत खास होते हैं और माता रानी के जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो सच्चे मन से माता रानी की पूजा करते हैं, वो इस 9 दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। माता रानी के आने का बहुत बेसब्री से, बहुत सच्चे मन से इंतज़ार करते हैं, उनका पूजा पाठ करने में मन लगाते हैं। और नवरात्रि के पहले ही दिन से जो भी हमारे हिंदू धर्म के भाई हैं, जो भी हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, जो माता रानी के सच्चे भक्त हैं, जो माता रानी को मानते हैं, वो पहले दिन से ही माता रानी के लिए कलश का स्थापना अपने घर में करते हैं और पूरे विधि विधान से माता रानी का पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी पृथ्वी पर आकर 9 दिनों तक हम लोगों के बीच रहती हैं, पृथ्वी पर आकर वास करती है माता रानी नवरात्रि के समय में। और दोस्तों, देखा जाए तो 4 नवरात्रि आते हैं और 2 जो आते हैं उसमें हमारे गृहस्थ लोग जो हैं पूजा पाठ करते हैं, जैसे चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, और 2 गुप्त नवरात्रि आती है। दोस्तों, 2 जो नवरात्रि आती है वो गुप्त होती है और उसमें जो तंत्र साधना करते हैं उनके लिए 2 नवरात्रि आती है। तो दोस्तों, हर साल माता रानी अलग अलग वाहन पर आती हैं, जिनका खास अपना अलग ही महत्व होता है। माता रानी कौन से वाहन पर आने से कैसा प्रभाव दे जाती हैं और इस वाहन का आने का क्या महत्व है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, इससे पहले आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही सनातन धर्म पूजा पाठ संबंधित वीडियो लाते रहते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, माता रानी के जो वाहन होते हैं ये धार्मिक दृष्टि से शुभ और अशुभ दोनों फल का संकेत देते हैं। और दोस्तों, इस साल माता रानी विशेष वाहन पर पृथ्वी लोक पर आएंगी। दोस्तों, कौन सा माता रानी का वाहन, क्या इसका अर्थ है, आइए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लगाया जाता है वाहनों का अनुमान, कि माता रानी कौन से वाहन पर सवारी लेकर के पृथ्वी लोक पर आ रही हैं। दोस्तों, माता रानी किस वाहन पर सवार होकर आएंगी, नवरात्रि किस दिन शुरुआत होता है, इस बात पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर नवरात्रि रविवार और शनिवार को होता है तो माता रानी हाथी पर सवार होकर के आती हैं, और वही नवरात्रि शनिवार और मंगलवार से शुरू होते हैं तो उनका वाहन घोड़ा होता है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर नवरात्रि शुरू होता है तो माता रानी डोली पर आती हैं, और बुधवार के दिन माँ दुर्गा नौका पर आती हैं। दोस्तों, इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, तो इस दिन रविवार का दिन पड़ रहा है, तो इस साल माता रानी हाथी पर सवार होकर के आएंगी। दोस्तों,
हमारे हिंदू धर्म में और धर्मशास्त्रों में हर वाहन का अपना अलग महत्व होता है। जैसे कि माता रानी के हर वाहन का अलग अर्थ होता है, जिससे हम और आप अंदाज़ा लगाया जा सकते हैं कि अलग अलग साल कैसा होगा। दोस्तों, माता रानी के हर वाहन का अलग अलग अर्थ होता है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगला एक साल कैसा होगा। माँ दुर्गा के हाथी पर आने से अधिक वर्षा होना, और वहीं अगर जो माता रानी घोड़े पर सवार होकर के आती हैं तो युद्ध का माहौल यानी कि युद्ध पैदा होते हैं, और नौका पर यानी कि नाव पर आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। और इसी प्रकार अगर माता रानी डोली पर आती है तो महामारी फैलने का कारण हो सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि माता रानी हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं, तो इससे हमारे भारतवर्ष में सभी भाइयों को क्या लाभ मिलेंगे। दोस्तों, माता रानी का आगमन इस साल हाथी पर होने वाले हैं। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, जिससे कि पूरे भारतवर्ष में खुशहाली फैलेंगे, बुद्धि होगा, ज्ञान होगा लोगों में, और सभी के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों, हाथी जो है इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। गज को भगवान गणेश का भी स्वरूप माना जाता है। तो इस वर्ष माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और माँ नौ दुर्गा, इस तीनों महाशक्तियों का आपको पूरे वर्ष में आपको साथ मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि नवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान ऐसा आपको क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ आपको घर में खरीद कर लाना है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। और नवरात्रि से पूर्व आपको किन बातों का विशेष तरह से ध्यान देना है और आपके जो जीवन के कष्ट हैं वो समाप्त हो सके। दोस्तों, नवरात्रि के पूर्व सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण के कुप्रभाव से आप सभी लोगों को बचना है। तो दोस्तों, नवरात्रि में क्या खरीद करके लाएं। दोस्तों, नवरात्रि में गज की मूर्ति, जिसे हम हाथी भी बोलते हैं, हाथी की मूर्ति घर में ज़रूर खरीद करके लाना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष माता रानी हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं। तो हाथी जो वाहन है माता रानी का, इस साल जो माता रानी हाथी के वाहन पे आएंगी, उस मूर्ति को आप घर में पूरे वर्ष खरीद करके रखेंगे तो आपके घर में अन्न धन की कभी भी कोई कमी नहीं होगा, आप जीवन में कभी परेशान नहीं होंगे। तो गज की मूर्ति इस साल 2023 में नवरात्रि के समय में ज़रूर खरीद करके लाइए, आपको बहुत ही लाभ होगा। कि दोस्तों, गजमुख स्वयं भगवान गणेश जी हैं, और जहाँ भगवान गणेश जी होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी जरूर होती हैं। तो अगर आप गज की मूर्ति अपने घर में नवरात्रि के समय लाते हैं तो पूरे वर्ष आपके घर में धन धान हमेशा भरा रहेगा, आपके घर में अन्न धन हमेशा भरा रहेगा, आपको कोई भी कमी नहीं होगा। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्योतिष उपाय अपनाते हैं, और ज्योतिष उपाय जो है लोगों को लाभ देकर ही जाते हैं। दोस्तों, ज्योतिष उपाय वो सरल और आसान उपाय हैं जो कि कम समय में लोगों को अत्यधिक लाभ दे जाते हैं। दिशा और दशा अगर व्यक्ति के सही है तो कम समय में ही व्यक्ति को अधिक लाभ दे सकती है। तो इसी के साथ दोस्तों, इस साल नवरात्रि का शुभ आरंभ रविवार के दिन हो रहा है। तो दोस्तों, रविवार के जो स्वामी हैं भगवान सूर्य देव हैं, यानी कि भगवान सूर्य नारायण आदित्य हैं। पूरे वर्ष यानी कि नवरात्रि की शुरुआत जब रविवार को पड़ता है तो पूरे वर्ष भगवान सूर्य के हाथ में नियंत्रण होता है। तो दोस्तों, सूर्य देव को सबसे ज़्यादा कौन सी वस्तु पसंद है, तो पीली सरसों। तो दोस्तों, नवरात्रि के दिन किसी ऐसे व्यक्ति को दान करें को दान के लायक हो और उसको उसकी ज़रूरत हो। जैसे कोई गरीब ब्राह्मण है, कोई गरीब भिक्षुक है जिसको उसकी ज़रूरत हो, दूसरे को नहीं, जिसको उसकी ज़रूरत हो, ऐसे व्यक्ति को आप पीली सरसों का दान करें। या फिर किसी मंदिर में जा करके पीली सरसों का दान उस मंदिर के ब्राह्मण को दे करके आना। अगर नवरात्रि के समय ये काम आप करते हैं तो आपको बहुत से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। इससे आपके जीवन के सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी कलेश है, परेशानी है, आपके घर में झगड़े होते हैं, आपके घर में कलेश रहता है, लोगों में पटता नहीं है, आपस में बातचीत नहीं करते, सारी कष्ट परेशानी आपकी दूर हो जाएंगे। उस साल पूरे वर्ष आपके घर में कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और माता रानी के सच्चे भक्त हैं कमेंट बॉक्स में जय माता दी प्रेम से बोले जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। मिलकर आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।